नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। किस प्रकार से कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है, आखिर क्या है मोदी सरकार का काला सच, वो तमाम सारी बातें और वो तमाम सारी खबरें जो आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तख्ता पलट का बड़ा कारण बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीवर तक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बड़ी खबर आ रही है, प्रशांत किशोर बोले जनसुराज जीते या हारे मैं यहीं रहूंगा। मनीष कश्यप ने पश्चाताप किया, रितेश पांडे के अश्लील गानों पर कहा गलती मानता हूं। आज का सच ये है कि एनडीए के कुछ नेताओं ने अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर करप्शन, कब्जा करने और मर्डर जैसे आरोप हैं। अगर जनसुराज की सरकार बनी तो स्पेशल कोर्ट बनाकर साल भर के अंदर ट्रायल चलाकर इन्हें जेल भेजा जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, अब तक चुनाव जितवाते थे, पहली बार चुनाव मैदान में है। खुद नहीं लड़ रहे लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज ने 240 कैंडिडेट उतारे हैं। नेताओं से नाराज है, मीडिया से भी गुस्सा है, टिकट बेचने के आरोप है और अपने कैंडिडेट्स की विवादित इमेज पर तुरंत सफाई देते हैं। मनीष कश्यप और रितेश पांडे को टिकट देने का बचाव करते हैं, कहते हैं कि गंगा नदी में छोटे नदी नाले आकर मिलते रहते हैं, लेकिन इसमें गंगा का कैरेक्टर नहीं बदला जाता। बता दें कि भास्कर संवाददाता ने प्रशांत किशोर से चुनाव, करप्शन के खुलासों, पलायन, भविष्य के प्लान और पॉलिटिक्स पर बात की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री के बेटे ने ऑडी से 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, स्विफ्ट कार पीछे से पूरी तरह से पिट की, नाबालिग बोला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार में ऑडी कार चलाते हुए 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में स्विफ्ट सवार युवक सहित 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने कार रुकवाई तो उनके साथ मारपीट करने लगा। पूर्व मंत्री के बेटे ने के साथ कार में 2 साथी भी बैठे थे। पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने लोगों को धमकाते हुए कहा मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रही बात तुम्हारी गाड़ी की तो वो हम ठीक करवा देंगे। हादसा प्रताप नगर थाना इलाके में एनआरआई सर्किल पर हुआ। घायलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, आरोपी को मौके पर ही छोड़ दिया और 5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की। अगली बड़ी खबर आ रही है, सिद्धरामैया के बेटे ने कहा पिता 2028 तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका राजनीतिक जीवन आखिरी फेज में किसी और को नेतृत्व दे। शिव कुमार बोले नो कमेंट्स। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम सिद्धरामैया के बेटे और विधान परिषद के सदस्य यतींद्र सिद्धरामैया ने बुधवार 22 अक्टूबर को कहा कि उनके पिता अपनी राजनीतिक जीवन में अंतिम चरण में हैं। उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकीहोली तो जिम्मेदार सौंपनी चाहिए। वहीं बेलीगांव में एक कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य एमएलसी यतींद्र ने कहा मेरे पिता को एक मजबूत विचारधारा और प्रगतिशील मानसिकता वाले नेता की जरूरत है जिसके वे मार्गदर्शक बन सके। बता दें जारकीहोली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कायम रख सकते हैं और पार्टी को प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। यतींद्र सिंह के इस बयान को राज्य में सिद्धरामैया के उत्तराधिकारी से जोड़ा जा रहा है। कर्नाटक में सरकार बने 2.5 साल हो सके हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का सीएम बनने को लेकर कई बार अटकलें लगाई जाती रही है। सीएम के बेटे के बयान पर डीके ने कहा नो कमेंट्स। जी हां, बता दें आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय दें। अगली बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि गोवर्धन असरानी मशहूर अभिनेता के निधन के बाद अक्षय कुमार डिप्रेशन में है। बता दें बॉलीवुड एक्टर असरानी का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 5 दशकों से अधिक समय तक 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं असरानी के साथ में हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में काम कर चुके अक्षय कुमार उनके निधन के बाद काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। हाल ही में जो कि डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इंटरव्यू में ये बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि अक्षय कुमार जो कि लगातार ही डिप्रेशन में हैं और असरानी साहब को याद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, चिदंबरम बोले लोकपाल को BMW कारों की क्या जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के जज भी साधारण गाड़ियों से जाते हैं। लोकपाल ने 5 करोड़ का टेंडर निकाला था। बता दें भारत के लोकपाल कार्यालय के 7 हाई एंड BMW 333 ली लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के फैसले की कांग्रेसी नेताओं ने आलोचना की।
पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बुधवार को कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के जज साधारण सेडान कारों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकपाल के अध्यक्षों और 6 सदस्यों को BMW जैसी महंगी कारों की क्या जरूरत। वहीं अभिषेक सिंघवी ने एक्स पर लिखा, भ्रष्टाचार विरोधी इस संस्था को अब अपने सदस्यों के लिए BMW कारें खरीदते देखना दुखद है। यह ईमानदारी के रखवाले कम विलासिता के पीछे भागने वाले ज्यादा लगते हैं। लोकपाल कार्यालय ने 16 अक्टूबर को 7 BMW खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था। टेंडर के अनुसार हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक है और कुल 7 कारों की लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका जा रहा एयर इंडिया विमान रास्ते में से मुंबई लौटा। 3 घंटे बाद पायलट को खराबी का शक हुआ, दोनों तरफ की उड़ानें रद्द। मुंबई से अमेरिका के नेवार्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A191 को उड़ान के 3 घंटे बाद तकनीकी खराबी के बाद बुधवार को लौटना पड़ा। अभी यह पता नहीं चल पाया कि वह खराबी क्या थी। फ्लाइट रडार चॉइस के मुताबिक विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से देर रात 1:15 बजे उड़ान भरी। करीब 3 घंटे बाद क्रू को खराबी की आशंका हुई। इसके बाद इसे मुंबई लैंड करने का फैसला किया गया। लैंडिंग के बाद विमान को जांच के लिए सर्विस से बाहर कर दिया गया। इस कारण मुंबई और नेवार्क के बीच चलने वाली A191 और A144 नेवार्क मुंबई दोनों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, मुंबई में फंसे यात्रियों के लिए होटल और दूसरी उड़ानों की व्यवस्था की गई है, जबकि नेवार्क में मौजूद यात्रियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। उनके लिए जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में छठ पूजा, यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनेंगे। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राजधानी में इस बार छठ महापर्व को दिवाली जैसे भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसलिए यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु साफ सुथरे सुरक्षित वातावरण में पूजा कर सके। पूरे शहर में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा होगी। सीएम गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार का फोकस सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर है। इसके लिए सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें सांसद, विधायक और पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में घाट पर जाकर सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि यमुना किनारे छठ पूजा करने पर दर्ज सभी पुराने केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2021 में पिछली सरकार ने कई श्रद्धालुओं के खिलाफ धारा 188 सार्वजनिक आदेश उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सीएम ने कहा है कि इस साल दिल्ली के हर जिले में एक मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा। यहाँ मैथिली और भोजपुरी भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस साल छठ पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ की डील करेगा रूस से और मिसाइल खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। भारत अपने मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ की मिसाइलें खरीदने वाला है। इसके लिए रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को 23 अक्टूबर को होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में मंजूरी दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी। बताया गया है कि इस पाकिस्तान के 5 से 6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया। वायुसेना ने S-400 को भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति का गेम चेंजर बताया है। बता दें कि भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इसमें 5 सिस्टम की डील पहले ही हुई है, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे जो कि स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से। बता दें कि अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी 22 दिन से सैलरी नहीं। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा, दूसरी सबसे बड़ा शटडाउन। बता दें कि अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारी को अब फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरी कर गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच गया। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ के कपाट बंद, डोली बाहर निकली। 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा उखमी मठ पहुंचेंगे। इस साल 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बता दें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर में पहुंचे। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को जो कि उखीम पीठ पहुंचेगी। यहाँ अगले 6 महीने तय कर जो अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी जो कि औरंगेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु भी 25 अक्टूबर से औरंगेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल वीवर तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर खबरें बिल्कुल सटीकता से और पूरे विश्लेषण के साथ दिखाई जाती हैं।